तुझे मार देंगे, तेरी सल्तनत के खिलाफ उठे, जंग होगी। पता है हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने ना अपनी फौज से बात की, ना अपने आप से बात की, ना अपने दोस्तों की मदद मांगी। हिजकिय्याह वही हैकल जो उसने दरवाजों को खोला था वहां घुटने टेके और वो चिट्ठी खुदावंद के हजूर में खुदा को दिखाई। हालेलुया। किसको दिखाई? किसको दिखाई? असी डर के किसी और नूं विखाने आ। इन्ना बिल आ गया है भी चिट्ठी है, ये भी चिट्ठी है बिल की। ये भी साढ़े सूरी ने बिजली का बिल बहुत ज्यादा, किसी का लाख लाख चढ़ा हुआ है। मैं देखता रहता हूं आपके बिल्स भी, तो बहुत ज्यादा टेंशन है। लेटर मिल रहा है, आपको फायर कर दिया गया, आपको निकाल दिया गया है। लेटर दे दिया गया, आपकी प्रमोशंस रोक दी गई हैं। लेटर दे दिया गया है कि आपको घर अगले महीने खाली करना है। कुछ भी लेटर की सूरत में आपको खौफसदा असूरियों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, डेविल की तरफ से आपको धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन वाले लोग और आप सबको, कि अगर डेविल की तरफ से धमकियां हैं तो खुदा की तरफ से तसल्ली भी आ सकती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा की तरफ से तसल्ली दा चश्मा यहोवा। यदि आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लान आउट नहीं करना कि कैसे मारेंगे, आपको एक काम करना है और वो इस्राएल के रब के आगे रोना है, आंसू बहाने हैं, आमीन, दुआ करनी है। और जब आप और मैं फेथ के साथ दुआ करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद अपनी फौजों में आपके साथ, फौजों के साथ आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। और इतनी लाखों की तादाद में फौजों को हराने के लिए खुदा का एक फरिश्ता ही काफी है। खुदा की तो बात दूर की है, खुदा का एक फरिश्ता आ जाए, मिकाइल आ जाए, तो खुदावंद सारी दुश्मन की फौजों को हराने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। ऐसी थोड़ी दाऊद कहता है मेरी मदद नू, ओने रब नू क्या मेरी मदद कर। असी लोकां नू कहंदे मेरी मदद कर। मदद के लिए सिर्फ खुदा ही काम आ सकता है। आमीन। और एक फरिश्ते ने लाखों की तादाद में लोगों को मार दिया है। असूरी हार चुके हैं, सब कुछ ठीक हो रहा था, हुकूमत भी अच्छी चल रही थी, प्रेजेंस के लिए उसने दरवाजों को खोला और खुदा ने उसके लिए मदद भेजी। लेकिन मैं पहले बता रहा था, इतनी सी चीज बीमारी या परेशानी का सबब उसके बैकग्राउंड में जाने की। आपने कभी ये सुना था हिजकिय्याह बादशाह के बारे में? हमने तो उसकी 15 साल उम्र के बारे में और हम हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं। लेकिन क्या इसके बैकग्राउंड में आपने देखा था कि खुदावन में ये कितने अच्छे काम कर रहा है? लेकिन एक बात, इसने 2 काम बड़े गलत किए, 2 काम बड़े गलत किए। अच्छा, बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो मददगार था, इसके पास इसका प्रॉफिट, वो यशाया नबी था। कौन था? यशाया। इजाया इसके साथ था और यशाया ने इसको बार बार गलत चीजों पर पॉइंट आउट करता रहा। समझ लें, इसका पास्टर इसको पॉइंट आउट करता था, यहां तो गलत है, ये कभी नहीं करना, यहां कहीं नहीं जाना, ये काम नहीं करना। पास्टर हमेशा बोलता है, कभी कभी पास्टर पर भी गुस्सा आ जाता है कि पादरी बोलता ही रहता है। कभी असी पादरियों के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलने हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, खुदा के खादमों के खिलाफ इस पर कंट्रोल रखें। ए बड़ी छोटी जी है वे, हड्डी भी नहीं है अंदर है, लेकिन इंज इंज बोल जाती है ना, तबाही कर देंदी। इंज दी चिंगारी है जड़ी पूरे जंगल को
इसलिए खादमों की सुने, खादम क्या कह रहा है, खुदा का कलाम अगर उस खादम के मुंह में है तो सुने, और अगर खुदाम ने कहा है तो बात को मानना पड़ेगा। मैं एक लड़ाई को हैंडल कर रहा हूं इन दिनों में, फैमिली की लड़ाई चल रही है, तो मेरी बात होती रहती है। तो एक दिन खुदावन ने जो कलाम किया, मैंने उस फैमिली को कह दिया, खुदावन ने ये कहा है, अब आप क्या कहते हैं। अब आजी बोल दी जा रही सी, बोल दी जा रही सी, बोल दी जा रही सी, बोल दी जा रही सी। फिर जब मैं कहना खुदावन ने कहा है ये करें, अब क्या करना है, मैं शुक्रगुजारी करता हूं। बोलती बोलती तो बहुत बोली, लेकिन फिर चुप हो गई। मैंने कहा अब कूल डाउन हो जाए, खुदावन ने कलाम किया है तो खुदा जरूर उन चीजों को पूरा करेगा। ट्रस्ट करें खुदावन पर, आमीन। और अगर आपने खादम से डिस्कस किया है तो फिर खादम से ही खुदा कलाम कर रहा हो, करो। लेकिन एक गल आंदी ना, फिर आप इस फैमिली को ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ तो कहते ने आपको जहां से चंदे मिलते हैं आप वहां ज्यादा जाते हैं। मुझे ये भी खबर मिली, मैं बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे बातें सुनकर, कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है, और ये मुझे नहीं हर पादरी को सुनने को मिलता है। मैं कोई अनोखा पादरी नहीं है जमीन से, ये हर पादरी को सुनने को मिलता है। लगता है पास्टर साहब उत्थे ज्यादा जाते ने जिथों चंदे ज्यादा मिलते ने, आप उसकी ज्यादा फेवर करते हैं, आप उसके लिए बोलते हैं। अच्छा, कुछ हैं भी ऐसे जो इसके खादम हैं। किसके खादम है पॉसिबिलिटी है कि हैं, लेकिन जो उसके खादम है ना, वो इसको नहीं देखते, वो लोगों को नहीं देखते, वो कलाम बोल देते हैं। हालेलुया। वो जो कलाम खुदा ने दिया है बोलने की जरूरत है, आमीन। खुदा मुझे कभी कभी बता देता है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, कभी कभी खुदा बता देता है कि ये मरने वाला है, ये मरने वाली है, कभी कभी खुदा बता देता है कि इसकी बीमारी किस सबब से है, कभी कभी खुदा बता देता है कि ये पर्सनल कौन कौन से काम कर रहा है, ये पर्सनल कौन सी चीजों में गिरफ्तार है। खुदावंद हर चीजों को बताने की कुव्वत रखता है, और आज भी खुदावंद अपने खादमों पर कलाम नाजिल करता है। इसने पहला काम जो गलत किया वो ये था कि इसने अपने खजानों को जो खुदावंद ने इसको बख्शे थे ना, इसने बाबलियों को दिखा दिए। इसने किसको दिखा दिए? बाबलियों को। बाबली आए इसको विजिट करने, बाबली आए इसको विजिट करने, हम तुम्हारे खजाने, आओ मैं तुम्हें अपने खजाने दिखाता हूं। और नबी ने कहा था कि कभी भी ये काम नहीं करना। नबी तो साथ नहीं था, लेकिन खुदा जरूर वहां, एक छोटा सा अहद टूट जाए, खुदावंद उससे नाराज होता है। अगर छोटा सा अहद हमने अपनी जिंदगी का तोड़ दिया है तो खुदावंद चाहता है कि तू माफी, ये भी शिकस्त और बीमारी और बुरे कामों का नतीजा हो सकता है। तो ध्यान रखें कि आप अपने खजाने को बाबलियों को तो नहीं दिखा रहे। बाबली कौन थे? बुत परस्त और माबूदों की, और खुदावंद नाराज हुआ इस बात से। आज भी हम अपने खजानों को, अपने गिफ्ट्स को बाबलियों को दिखाते हैं। अफसोस से कहना चाहूंगा, हमारी इबादतों में बाबली भी कभी बैठे होते हैं, हमारी चीजों में बाबली होते हैं, हमारी लाइफ में बाबली होते हैं। इसलिए निकालने की जरूरत है बाबलियों को। खुदावंद सख्त, और बाइबल में लिखा है नूर का तारीकी के साथ कोई मेल जोल नहीं है। जो और माबूदों की इबादत करते हैं वो आपके रिलेटिव नहीं हो सकते, वो आपके लोग नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा अपनी जमात में जब मौजूद होता है तो हमें भी खुदा की जमात में मौजूद होना जरूरी है। हालेलुया। कल हम एक जगह बैठे थे तो हम साउल की उस कॉलिंग पर ध्यान कर रहे थे। तो हम साउल के बारे में देख रहे थे कि साउल, जब खुदावंद ने उसको बुलाया ना, तो जब 3 निशान शमूएल ने बताए, तो उसके बाद जब नबियों के बारे में बताया गया तो नबियों में जाकर वो नबूवत करने लग गया। नबियों में जाकर वो रसालत का काम नहीं कर रहा था, बादशाह नहीं कर रहा था, ही वॉज डूइंग प्रोफेसी।